हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास क्रॉसबिट्स इवॉल्व 2020 है। इसका आपको ड्यूल ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं। क्वालकॉम एप्टी दे दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। बैटरी सिंगल चार्ज में 12 आवर्स का कंपनी ने क्लेम किया है। टोटल मिला के 24 आवर्स का बैटरी बैकअप बताया गया है विथ चार्जिंग केस। इसके अलावा IPX4 है, मीन्स फ्लैश प्रूफ है। इनबिल्ट माइक है, क्वालकॉम चिपसेट QCC3020 दिया गया है। और इसके अलावा छोटी मोटी आपको डिटेल दी गई है। आपको मैंने मेजर प्रायोरिटीज़ बता दी है। आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग होगी, प्रॉपर डिटेल रिव्यू होगा। और मुझे इसको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 20 डेज से ऊपर हो चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। तो प्रॉपर डिटेल रिव्यू करूँगा विद प्रोस कॉन्स। एडिशनली आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल भी दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल कॉलिंग के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो लाइव कॉलिंग सैंपल डेफिनेटली आपकी हेल्प कर देगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बातों बातों में सही हमने बॉक्स ओपन कर लिया है। बॉक्स की क्वालिटी अच्छी, फिनिशिंग अच्छी है। इसको साइड में रख देते हैं। इसके अलावा जो बर्ड्स है कुछ ऐसी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी, काफ़ी यूनिक और आप कह सकते हैं डिफरेंट पैटर्न है। ऐसा पैटर्न इससे पहले नहीं देखा गया था। और एक और चीज़, बटन्स में आपको टच पैड नहीं दिया गया, बटन्स प्रेस करने को मिलते हैं। बट काफ़ी स्मूथ है, तो आपके ईयर्स में काफ़ी कम पेन होगा। कंफर्टेबल फुली नहीं कहूँगा, बट ईजिली आप मैनेज कर पाएंगे। बर्ड्स को हम चार्जिंग केस में वापस रख देते हैं। और आप देख सकते हैं कुछ ऐसा आपको मैग्नेटिक बर्ड्स मिलते हैं। इजीली यहाँ पे स्टिक हो चुके हैं, हिलते नहीं हैं और आप इजीली इसको क्लोज कर सकते हैं। पॉकेट फ्रेंडली मैं कह सकता हूँ, इतना बड़ा साइज़ नहीं है, ठीक ठाक है। चार्जिंग के लिए आपको USB 2.0 पोर्ट दिया गया है। इसके अलावा एसेसरीज़ के अंदर आपको 3 पेयर एक्स्ट्रा बर्ड्स मिल जाते हैं। एडिशनली एक चार्जिंग केबल USB 2.0 केबल मिल रही है। और आई थिंक 5,500 रुपये पे कर रहे हो, मिड 2020 में आ चुके हो। Type-C केबल बनता था। और वैसे जो इसका स्पेसिफिकेशन, जो लुक वगैरह है, मुझे देख के एक और जो TWS है इसकी प्राइस बिलो 4000 रहती है, वो याद आता है। वो है Lenovo ST10। इसमें आपको सेम वही Qualcomm चिपसेट 3020 दिया गया है। एडिशनली वही aptX HD भी दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये 4000 का आ रहा है। और क्रॉसबिट्स इवॉल्व 2020 5,500 का लॉन्च किया गया है। एट प्रेजेंट भी वही प्राइस है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्राइस ज़्यादा कर रखी है। बट इसमें आपको ड्यूल ड्राइवर देखने को मिलते हैं, Lenovo आपको देखने को नहीं मिलते। एडवांटेज हो सकता है। चलिए चेक करते हैं कि एक्चुअल में बर्ड्स की डिज़ाइन वगैरह कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। चार्जिंग केस की क्वालिटी अच्छी है, फिनिशिंग सब कुछ अच्छी दी गई है, कोई इशू नहीं है। बट सबसे पहले इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। और जब कनेक्ट करोगे तो आपको फ़ोन में ब्लूटूथ में CB इवॉल्व करके ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे इजीली इसको पेयर कर सकते हैं। पेयर करते ही आपको दिखा देगा कि एक्चुअल में इसमें जो बैटरी परसेंटेज है वो कितना रिमेनिंग है। और शो कर दिया कि एक्चुअल में इसमें aptX भी दे दिया गया है। और चलिए अब चेक करते हैं कि एक्चुअल में इसकी जो बर्ड्स की जो ईयर टिप्स दिए गए हैं, इसकी क्वालिटी को कैसे देखने को मिलती है। तो वैसे देखने में डेफिनेटली काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं। बट जो ईयर टिप्स है, मैं इनकी जो बिल्ड क्वालिटी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जो डिज़ाइन है देखने में स्टाइलिश है, बट आई थिंक आपके ईयर्स के लिए इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। पेनफुल मैं नहीं कहूँगा, बट कंफर्ट की बात आएगी तो थोड़ा सा स्लिपरी होंगे। और हो सकता है कि आप रनिंग के टाइम पे इसको यूज़ नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और चलिए आपको मैं लगा के दिखाता हूँ कि जब आप बर्ड्स को अपनी ईयर्स में प्लग इन करोगे तो कैसे लुक आपको दे देंगे। तो आप इजीली इनको निकाल सकते हैं और अपने ईयर्स में इजीली प्लग इन कर दोगे। पहनने में कंफर्टेबल है, कोई शिकायत नहीं है। और कुछ ऐसा लुक देखने को मिल जाता है। बट वो लोग जो इसको एज ए जिम पर्पज़, रनिंग के हिसाब से यूज़ करना सोच रहे हैं, उनको एक लाइव सैंपल दिखाता हूँ कितने कंफर्टेबल रहने वाले हैं। और ये देखिए ईजिली आपके ईयर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी है। जो इसके ईयर टिप्स दिए गए हैं बहुत स्लिपरी है। तो चांसेस है कि रनिंग के टाइम पे नॉर्मल यूज़ का आप यूज़ कर पाएंगे, बट रनिंग के हल्का सा वर्कआउट करोगे उस टाइम इशू आ जाएगा। इसके अलावा चार्जिंग केस को आप जैसे ओपन करते हो आप देख सकते हो LED नोटिफिकेशन लाइट आपको दिखाई दी जाती है। इससे आप इजीली बैटरी, चार्जिंग केस की बैटरी का पता लगा सकते हैं। और आप इसको निकालोगे बर्ड्स के बाहर। एक और चीज़, यहाँ पे जो ये बर्ड्स दिए गए, नॉर्मली क्या होता है, जो ईयर टिप्स वगैरह आती है वो पूरे ईयर्स में सील कर देती है, एक वैक्यूम क्रिएट कर देती है। जो बाहर की आवाज़ वगैरह है वो बिल्कुल सुनाई नहीं देती है। बट मुझे यहाँ पे शिकायत देखने को मिली है, प्रॉपर सील नहीं मिल रहा है, हल्की वो जो बाहर की आवाज़ वगैरह है वो सुनाई दे रही है। तो क्रॉसबिट्स इवॉल्व 2020 से बेटर ऑप्शन, अगर मैं बात करता हूँ कंफर्ट फिटिंग के हिसाब से, आई थिंक क्रॉसबिट्स पेबल 2020 है कंपेयर टू इवॉल्व 2020। बात करते हैं कंट्रोल्स की, कैसे आपको प्रॉपर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। तो सिंगल टैप करोगे, चाहे पे आप राइट को सिंगल टैप करो, चाहे पे आप लेफ्ट बटन को सिंगल टैप करो, जो म्यूज़िक है वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा। तो सिंगल टैप पे जब मैं कंट्रोल की बात करता हूँ ईजिली पॉज प्ले हो जाता है। वॉल्यूम कंट्रोल करनी है, अगर आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, तो आप राइट बटन को डबल बार टैप करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लेफ्ट बटन को डबल बार टैप करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी।
तो कंट्रोल्स में प्रॉपर कंट्रोल्स मिल रहे हैं, वॉल्यूम कंट्रोल दे दिया गया है। इवन आप मान लीजिए आपको सॉन्ग को नेक्स्ट प्रीवियस करना है तो आप राइट वाले बटन को होल्ड करके रखोगे तो नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो जाएगा, लेफ्ट वाले बटन को होल्ड करके रखोगे 2 या 3 सेकंड तक तो वो प्रीवियस सॉन्ग प्ले कर देता है। और आप 3 बार टैप करोगे राइट वाले बटन को, यहाँ पे जो गूगल असिस्टेंट वॉइस असिस्टेंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इवन चाहे पे आप लेफ्ट वाले बटन को भी 3 बार टैप करोगे, ट्रिपल टाइम टैप करोगे तो गूगल असिस्टेंट, सिरी असिस्टेंट ईजिली एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कंट्रोल से मुझे प्रॉपर कंट्रोल्स मिल रहे हैं। इवन जो बटन सेगमेंट है, बटन प्रेस करने पे भी ईयर्स को फील होता है हमने कुछ प्रेस किया है, बट स्टिल कंफर्टेबल है, ईयर्स को पेन नहीं होगा, जो कि डेफिनेटली एडवांटेज है। अब चलिए बात करते हैं कॉलिंग डिपार्टमेंट की, और सबसे बेस्ट यही होता है कि आपको लाइव कॉलिंग सैंपल दिखा दूँ और फिर मेरा वर्डिक्ट दूँ। तो देखिए एक लाइव कॉलिंग सैंपल। तो ये जो आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है, हम ये क्रॉस 2020 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आपको लगा होगा अभी इस टाइम पे आप जब रूम के अंदर ऑफिस में होते हैं उस टाइम पे आपका आवाज़ कैसे मिल रहा है, कितनी लाउड कितनी क्लियर आएगी। और सिर्फ अभी बैकग्राउंड में से फ़ैन चल रहा है और आई थिंक आपको लग रहा होगा इस टाइम पे मेरी आवाज़ कितनी आगे लाउड आ रही है, कितनी क्लियर आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड में विंड आ रही होती है, हवा चल रही होती है, तो विंड डिपेंड करने के मैंने यहाँ पे कूलर यूज़ किया है। तो हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में कूलर के सामने जो हवा है उस टाइम पर कैसा वर्क करने वाला है, और नॉइस कैंसिलेशन इन्वायरमेंट नॉइस कैंसिलेशन कैसा वर्क करेगा। और अभी कूलर की आवाज़ बैकग्राउंड तक आ रही होगी, जैसे उसमें सामने बैठता हूँ 2-3 फीट का दूर होगा, और फिर चेक करना कि मेरी आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर आ रही है, क्या नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। जो आप सुन रहे हो यहाँ पे क्रॉस डिस्टर्बेंस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तो कूलर से 2 या 3 फीट की दूरी बैठा हुआ हूँ और आपको लग रहा होगा एक्चुअल में यहाँ पे जो मेरी आवाज़ वगैरह है कितनी लाउड क्लियर आ रही है। यहाँ पे जब हवा चलेगी मेरी आवाज़ आगे पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, कितनी लाउड कितनी क्लियर पहुँचेगी, इसका आइडिया को ईजिली उस टाइम पर लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रियल जो लाइट ट्रैफिक कंडीशन होती है, जहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में हल्का बहुत ट्रैफिक चल रहा होता है, थोड़ी हवा आ रही होती है, उस टाइम पे कैसा वर्क करने वाला है उसके लिए हम छत पे चलते हैं और छत पर चेक करेंगे एक्चुअल में इसकी जो कॉलिंग एक्सपीरियंस है, जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह है, कितना प्रॉपर्ली वर्क करने वाला है। तो चलिए छत पे चलते हैं, सेकंड फ्लोर पे चलूँगा और फिर बैकग्राउंड में हम चेक कर पाएंगे जो ट्रैफिक वगैरह उस टाइम पे मेरी आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैसे आप लोग क्या इम्यूनिटी का वर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, थोड़ा ख्याल रखो, और आसपास कोई गरीब लोग आते हैं तो उनकी हेल्प कीजिए, पीछे मत हटिए। ओके, तो मैं आ चुका हूँ, सबसे टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ और हल्की बहुत हवा चल रही है, ज़्यादा हवा नहीं चल रही है। और आपको लग रहा होगा कि एक्चुअल में इस टाइम पे वैसे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर ही हवा चल रही है। इस टाइम पे इसका माइक कैसा वर्क कर रहा है, आवाज़ कितनी लाउड कितनी क्लियर आ रही है, इसका आइडिया आपको इजीली इस टाइम तो लग रहा होगा। बैकग्राउंड में 2 बाइक्स आ रही है और अब आपको आइडिया लगेगा एक्चुअली जो लाइट ट्रैफिक हो रहा है, हल्की बहुत लाइट हवा हो और यहाँ पे बैकग्राउंड में ट्रैफिक हो, उस टाइम पे आपके पास कितनी लाउड कितनी क्लियर आती है। और आई थिंक ओवर आइडिया देने के लिए ये सैंपल सफिशिएंट है। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा कि एक्चुअल में कॉलिंग में कैसा परफॉर्म करके जा रहा है। आप खुद समझदार है, खुद ने आपने आइडिया लगा लिया होगा। बात करता हूँ मेरे ओपिनियन की, तो पहली चीज़ जो आपकी आवाज़ है मेरे अकॉर्डिंग आगे इतनी लाउड नहीं जा रही है। सेकेंड चीज़ जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी वर्क कर रहा है, बट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, मैं उसको बेस्ट नहीं कहूँगा। इससे अच्छा नॉइस कैंसिलेशन रियली बड्स एयर, MI ट्रूली वायरलेस 2, इवन अभी रिसेंटली लॉन्च ओप्पो एनको W31, इवन नॉइस शॉर्ट्स X5 Pro इनसे बेटर। एज़ पर कॉलिंग की बात करता हूँ, नॉइस कैंसिल की बात करता हूँ, इससे बेटर परफॉर्म करके गए। तो यहाँ पे दिया गया है बट प्राइस बहुत ज़्यादा है, 5,500 रुपये दिया गया है, बट आपको इससे बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस 4,000 के जो टू डिवाइस ईयरबड्स आते हैं उनमें भी देखने को मिल जाता है। तो इनसे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हूँ, बट स्टिल आप इंडोर कंडीशन में इजीली मैनेज कर लेंगे। थोड़ी बहुत यहाँ पे इश्यूज़ है कॉलिंग के अंदर। बात करता हूँ बैटरी डिपार्टमेंट की, तो कंपनी ने क्लेम किया है कि बैटरी में आपको 12 आवर्स का सिंगल चार्जर बैटरी बैकअप मिलेगा। रियलिटी की बात करता हूँ तो रियलिटी में आपको 6 से 9 आवर्स के बीच में मैक्सिमम बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, अगर आप 50% से 70% वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनने वाले हैं। और मैं फ्यूचर में एक लाइव बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट लेके आने वाला हूँ, ताकि आपको जो क्लियरिटी है कि जो रियलिटी होती है, जो क्लेम किया जाता है कंपनी के थ्रू, उसमें कितना डिफरेंस होता है वो देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बट रियलिटी यही है, बैटरी कम मिलेगी जितना कि क्लेम किया गया है। अब बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो वैसे मैं बैटरी ड्रेनिंग टेस्ट प्लस जो गेमिंग टेस्ट है, आपको लो लेटेंसी टेस्ट दोनों एक साथ ही लेके आने वाला हूँ, तो अब उसका वेट कर लीजिएगा। अभी मैं सिर्फ एक ओवरऑल ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको aptX मोड देखने को मिल जाता है। अगर आप aptX सपोर्टेड फ़ोन में खेलोगे तो जो लेटेंसी है कम देखने को मिलती है, मैं उसको बेस्ट नहीं कहूँगा, उससे बेटर आपको नॉइस शॉर्ट रश जो TWS लॉन्च हुए उनमें मिलती है, ओपन को W31 में देखने को मिल जाती है, इवन रियली बड्स एयर भी इनसे बेटर लेटेंसी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
तो यहाँ पे लो लेटेंसी मिलेगी, बट उसको बेस्ट नहीं कहूँगा, बट आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट यही होगा, आप खुद चेक कीजिएगा जब मैं गेमिंग टेस्ट लेके आऊँगा उस टाइम पे लेटेंसी कितनी मिल रही है, और फिर आप खुद आइडिया लगा लीजिएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बट स्टिल आप इसको एक डिसेंट ऑप्शन गेमिंग के हिसाब से कह सकते हैं। बात करता हूँ म्यूज़िक डिपार्टमेंट की, तो म्यूज़िक के अंदर पहली चीज़ उसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो देखने में बहुत स्टाइलिश है और आपके ईयर्स में काफ़ी अंदर तक फिट बैठता है। बट आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो डिज़ाइन होता है, जो बुलेट टाइप का पैटर्न होता है, सेम पैटर्न आपको क्रॉस बिट्स अर्बन में देखने को मिलता है। जो आगे वाला पोर्शन है कुछ वैसे उसमें दिया गया है। और आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, देखने में बहुत स्टाइलिश होंगे, इवन आपके ईयर्स में काफ़ी अंदर तक जा रहे हैं। आप मान लीजिए 1 या 2 घंटे तक रेगुलरली सुनोगे तो ईयर्स को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन है जो काफ़ी स्ट्रेट होती है, आपके ईयर्स के अंदर तक जाती है, जो आपका ईयर ड्रम होता है उसको टच कर देती है, ये मैं सही नहीं मानता हूँ। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपके ईयर्स को पेन होना स्टार्ट हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एडिशन बात करता हूँ म्यूजिक डिपार्टमेंट की, तो म्यूजिक के अंदर वैसे इसके अंदर ड्यूल ड्राइवर्स दिए गए हैं और ड्यूल ड्राइवर्स फील भी होंगे जब आप म्यूजिक सुनोगे। और म्यूजिक की बात करता हूँ, वहाँ पे 3 सेगमेंट डिवाइड कर रखे हैं, क्लियरिटी, बैलेंसिंग एंड देन बेस। बेस में हाई बेस, डीप बेस। तो फिर बात करता हूँ बेस डिपार्टमेंट की, तो यस आपको बेस देखने को मिलता है, बट अगर आप सोच रहे हैं ड्यूल ड्राइवर का बहुत ज़्यादा एडवांटेज होने वाला है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका बात करता हूँ बैलेंसिंग की, तो बैलेंसिंग में मुझे पर्सनली शिकायत है। आपको बताता हूँ एक्चुअली बैलेंसिंग में हो क्या रहा है। अगर आप मान लीजिए कोई पंजाबी सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई यहाँ पे हाई बीट्स वाला बेस वाला सॉन्ग सुन रहे हैं जिसमें बीट्स ज़्यादा बज रहे हैं, बेस ज़्यादा सुनाई दे रहा है और काइंड ऑफ काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे हैं, आपको वो सॉन्ग अच्छा लगेगा। क्लियरिटी में बहुत लैक होता है, बट स्टिल आपको सॉन्ग अच्छा लग रहा होगा। बट जैसे आप सॉफ्ट सॉन्ग पे आते हैं, आप रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग पे आते हैं, उस टाइम पे इशू आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ सॉन्ग्स में क्या होता है, जो सिंगर की आवाज़ होती है वो बहुत हाई लेवल पे हो रही होती है, पीछे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़े नीचे वाले लेवल पे बज रहे होते हैं, ताकि जो सिंगर की वॉइस का जो सूदिंग इफेक्ट है हमें वो फील हो सके। बट क्योंकि यहाँ पे ड्यूल ड्राइवर दिए गए हैं तो वो क्या कर रहे हैं, पीछे के जो इंस्ट्रूमेंट है जिनको नीचे लेवल पे होना चाहिए था, ड्यूल ड्राइवर होने के कारण वो थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो बैलेंसिंग में क्रॉस बिट्स इवॉल्व 2020 मैनेज नहीं कर पाया। आप रैप सॉन्ग सुनिए, आप पंजाबी सॉन्ग सुनिए, आपको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। बट जैसे आप सैड सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं जहाँ पे आपको इमोशंस को फील वगैरह करना होता है, वहाँ पे मुझे इनसे शिकायत है। क्लियरिटी की बात करता हूँ, क्लियरिटी आपको डिसेंट मिल रही है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगा कि एक्चुअल में वैसे म्यूजिक एक्सपीरियंस अच्छा ही देते, बट क्योंकि हमें ड्यूल ड्राइवर दे दिया गया है और ड्यूल ड्राइवर का जो स्पेसिफिकली जो वर्क होता है वो होता है कि एक्चुअल में जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है उनकी आवाज़ अलग अलग आए, बट उसके साथ बैलेंसिंग भी होनी चाहिए थी और ये बैलेंसिंग यहाँ पे नहीं दी गई है। जो एक इंस्ट्रूमेंट का पिच लेवल होता है वो ऊपर हो जाता है और जो सिंगर की आवाज़ वगैरह है वो मिक्स कर देते हैं। तो क्रॉस बेस ने ट्राई किया था ड्यूल ड्राइवर देके आपको एक अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस दे दे, बट रियलिटी के अंदर कुछ उसका रिवर्स ही हो गया है। ओवरऑल बात करता हूँ रेटिंग की, तो एज़ पर प्राइस 5,500 5,000 के आसपास अगर वो मिलते हैं तो मैं कहूँगा इसको 10 में से 6 या फिर 6.5 की मैक्सिमम रेटिंग दे सकता हूँ। मुझे इमोशंस में कमी नज़र आई है, मुझे सॉफ्ट सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग में इशू नज़र आया है और उन लोगों को अच्छा लग सकता है जिनकी फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ बेस होता है। बट और जब एक म्यूज़िक की बात आती है तो 5,500 पे करने के बाद भी ये इतना सही ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी सोनी ने ये SP510 ब्लूटूथ नेकबैंड लॉन्च की है। इसका जो म्यूजिक एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा है। इसकी प्राइस 4,900 समथिंग कुछ रहती है, कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और अगर आप 5,000 रुपये पे कर रहे हैं, आपको अच्छा खासा म्यूजिक एक्सपीरियंस चाहिए, स्टाइल स्टेटमेंट चाहिए, लुक चाहिए और अच्छा खासा कॉलिंग एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो आप सोनी SP510 भी प्रीफर कर सकते हैं। मैं इसके डिटेल रिव्यू वर्क कर रहा हूँ, जल्दी आपको एक प्रॉपर डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। बट जस्ट इन केस अगर आपकी प्रायोरिटी म्यूजिक है तो मैं कहूँगा आप इनकी जगह इनको इजीली प्रीफर कर सकते हैं। तो बात करते हैं हम कितनी देर तक इसमें म्यूजिक सुन सकते हैं, इसमें मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, आपके ईयर्स में डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेंगे, बट लॉन्ग आवर्स म्यूजिक के हिसाब से ये सही ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम 2 या 3 घंटे के बाद आपके ईयर्स में थोड़ा बहुत पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो बैटरी बैकअप ज़्यादा दे दिया गया है, बट आप सिंगल टाइम के सिंगल यूज़ के अंदर उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे इशू है। और ओवरऑल बात करता हूँ तो पहली चीज़ बात करता हूँ कनेक्टिविटी और रेंज की। तो कनेक्टिविटी रेंज में तो थोड़ी शिकायत है, 10 से 12 फीट की दूरी पे मिल जाते हैं, बट 12 से 15 फीट की दूरी से मैं बेस्ट कहता हूँ उतनी कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है। इवन कई बार क्या होता है, राइट वाला बर्ड पहले कनेक्ट होता है, देन लेफ्ट वाला बर्ड उसके आफ्टर 1 या 2 सेकंड बाद कनेक्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं इसके कंफर्टेबल की। तो वैसे पहनने में कंफर्टेबल है, कोई शिकायत नहीं है। इवन जो कंट्रोल्स वगैरह प्रॉपर दिए गए हैं, वॉल्यूम कंट्रोल इंक्लूड कर रखा है, आप इजीली सॉन्ग को नेक्स्ट पे सब कुछ कर सकते हैं। बैटरी पे को अच्छा दे दिया गया है। इवन जो गेमिंग सेगमेंट है उसमें आप इजीली इसको यूज़ कर लोगे, लेटेंसी काफ़ी कम देखने को मिल रही है।
कॉलिंग की बात करता हूँ, कॉलिंग से मुझे शिकायत है जो नॉइस कैंसिलेशन प्रॉपर देखने को नहीं मिल रहा है। म्यूजिक की बात करता हूँ, म्यूजिक के अंदर आपको जो बेस है सब कुछ मिल रहा है। वो जो ड्यूल ड्राइवर एक्सपीरियंस है इससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, थोड़ी बहुत जो बैलेंसिंग है वहाँ पे लैग करते हैं। तो बात करते हैं कंफर्ट की, तो कंफर्ट में अगर आप इसको पहन के रनिंग की सोच रहे हैं, जिम के साथ यूज़ करना सोच रहे हैं, तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, इतने कंफर्टेबल नहीं है। स्पेसिफिकली इसका जो डिज़ाइन दिया गया है और ये जो बर्ड्स है जी हाँ जो ईयर टिप्स दिए गए हैं इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इजीली आपके ईयर्स से स्लिप होकर गिर जाते हैं। विदिन 10-15 मिनट्स आप मान लीजिए रनिंग के लिए जा रहे हैं, जिम करने जा रहे हैं, वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ तो काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे बहुत सही परफॉर्म करके जा रहे हैं, काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे सही परफॉर्म करके नहीं जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कॉलिंग, म्यूजिक और कंफर्ट सिर्फ डिसेंट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहे हैं, इनको मैं बेस्ट नहीं कह सकता हूँ, बट यस आपको एक अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे रहे हैं। एडिशनली आपको जो डिज़ाइन वगैरह कंट्रोल्स है प्रॉपर दिए गए हैं और आप गेमिंग के हिसाब से इजीली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। मिड जून में पहुंच चुके हैं, इस टाइम पे आपको टाइप सी नहीं मिलता है, थोड़ी बहुत मुझे शिकायत होती है। तो ओवरऑल बात करता हूँ वैसे एक सही ऑप्शन है। अगर इसकी प्राइस थोड़ी सी कम होती है, आप मान लीजिए 4000 के आसपास होता, डेफिनेटली बहुत सही ऑप्शन होता, बट क्योंकि इसकी प्राइस 5000 5,500 रुपये रहती है, प्राइस में मैं इसको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा होगा। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, कोई क्वायरी, कोई फीडबैक है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इवन आप चाहें तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि स्मार्ट लाइक अप्रो नाम से बना हुआ है वहाँ मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। और हाँ, मैंने इसका एक लाइव गेमिंग टेस्ट, बैटरी रेटिंग टेस्ट ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, जाइए देख लीजिए, पता चल जाएगा एक्चुअल में रियलिटी कितनी है। 12 घंटे क्लेम किया गया है। एडिशनली गेमिंग के अंदर लेटेंसी कितनी देखने को मिल रही है, सबके आंसर मिल जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और हाँ, इसका बेस्ट परचेज प्राइस लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करना है, डायरेक्टली वहाँ से प्राइस चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। जाने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, तो मेरे इस एफर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।